जब भी बाधा आए पथ में, जब भी बाधा आए पथ में, उसको सोपान बना लेना, उसको सोपान बना लेना। अपमान करे कोई, अपमान करे कोई, शिव सा विषपान बना लेना, शिव सा विषपान बना लेना। मत कभी शौक या मोह करो, मत मोह करो, मत मोह करो। मत कभी शौक या मोह करो, कृत्य कोई तुम योग करो। अथ योगम शरणं गच्छामि, भजो शो शरणं गच्छामि, योगं शरणं गच्छामि, भजो शो शरणं गच्छामि। जो टूट गए संकल्प कभी, फिर से उनका उद्धार करो। जो टूट गए संकल्प कभी, फिर से उनका उद्धार करो। जो साथी पथ में रूठ गए, उनसे फिर आगे चार करो। तुम पहल करो, आलस छोड़ो, आलस छोड़ो, आलस छोड़ो। तुम पहल करो, आलस छोड़ो, टूटे संबंधों को जोड़ो। प्रतिबद्धं शरणं गच्छामि, भजो शो शरणं गच्छामि, प्रतिपदं शरणं गच्छामि, भजो शो शरणं गच्छामि। हो मार्ग कहीं अवरुद्ध अगर, कुछ नूतन राह तलाश करो। हो मार्ग कहीं अवरुद्ध अगर, कुछ नूतन राह तलाश करो। बहती दरिया से कुछ सीखो, सम्यक रह सतत प्रयास करो। हर शिला खड़ी रह जाती है, रह जाती है, रह जाती है। हर शिला खड़ी रह जाती है, सरिता आगे बढ़ जाती है। अथ प्रज्ञा शरणं गच्छामि, भजो शो शरणं गच्छामि, प्रज्ञा शरणं गच्छामि, भजो शो शरणं गच्छामि। निष्ठापूर्वक निज कर्म करो, जग को जो भाए करने दो।
भाए कहने दो, हाथी सा तुम मदमस्त चलो, कुत्ते भुकते हैं भुकने दो। निष्ठा की आग न छुपती है, ना छुपती है। निष्ठा की आग न छुपती है, संकल्प नदी कब रुकती है। अथ निष्ठा शरणं गच्छामि, भजो शो शरणं गच्छामि। निष्ठा शरणं गच्छामि, भजो शो शरणं गच्छामि। बेहतर होगा तुम लिख डालो अपने जीवन का संविधान। बेहतर होगा तुम लिख डालो अपने जीवन का संविधान। संकल्प सहित पालन करना, अब शेष रहे या जाए प्राण। जो रहता है संकल्पहीन, जो रहता है संकल्पहीन, उसका जीवन है अर्थहीन। संकल्पं शरणं गच्छामि, भजो शो शरणं गच्छामि। संकल्पं शरणं गच्छामि, भजो शो शरणं गच्छामि। अथ योगं शरणं गच्छामि, भजो शो शरणं गच्छामि। योगं शरणं गच्छामि, भजो शो शरणं गच्छामि। प्रतिबद्धं शरणं गच्छामि, अथ प्रज्ञा शरणं गच्छामि, अथ निष्ठा शरणं गच्छामि, संकल्पं शरणं गच्छामि, अथ योगं शरणं गच्छामि। ओशो, बैठ जाएं, बैठ जाएं। प्रज्ञा एवं ध्यान योग के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। भगवान बुद्ध प्रज्ञा के जो सूत्र दे रहे हैं, उसमें जो अगला सूत्र है वो कह रहे हैं सम्यक संकल्प। और ये संकल्प आपके लक्ष्य को, आपकी मंजिल को पाने में सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। सही अर्थों में अगर देखिए तो हमारा पूरा जीवन, हमारा होना संकल्प के बिना नहीं है। हम संकल्प से ही आज यहाँ तक जो मनुष्य की यात्रा तक आए हैं, मनुष्य तक पहुंचे हैं, उसका कारण ही संकल्प है। एक किसान जब फसल बोता है, बीज बोता है, तो उसका
वो पहले सोचता है कि हमें क्या उगाना है, क्या फल लेना है, कौन सी फसल लेना है। तो ये संकल्प बीज की तरह मानिए। आप अगर जो बीज बोना चाह रहे हैं, जो फल लेना चाह रहे हैं, वही संकल्प। एक ही संकल्प था रावण का और एक ही संकल्प था राम का। और अगर देखा जाए तो रावण एक ढंग से ज्यादा संकल्पवान था राम से, लेकिन रावण हारा, राम जीते। क्योंकि संकल्प में प्रकृति भी सत्यम शिवम सुंदरम का सहयोग करती है। ये प्रकृति मंगल की तरफ ले जा रही हमको। तो हम अगर अमंगल की सोचते हैं, अमंगल का संकल्प लेते हैं, तो प्रकृति उसमें सहयोग नहीं करती। इसलिए अगर संकल्प हम लेते हैं किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, तो खूब सोच समझ करके लीजिए। क्या वो हम जो कुछ लक्ष्य चुन रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। तो आधुनिक भाषा में इस सम्यक संकल्प को कह रहे हैं बिगिन विथ द एंड इन माइंड। बिगिन विथ एंड इन द माइंड। आप किसी कार्य को शुरू करने के लिए पूरे जोशो खरोश से शुरू कर दिया, आपने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया। उस लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले उसका अंतिम उस मस्तिष्क में रख लीजिएगा, इसका क्या परिणाम होगा। तो वही परिणाम, यही संकल्प आपका वो परिणाम लाएगा। उसो बड़े छोटे थे, कहानी है, कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो पास में बगिया थी और वहां बूढ़ा माली उन बगिया में फूलों को, पौधों को सींच रहा था। तो कौतूहल बस पूछा कि बाबा, इसमें कुछ फूल सफेद लगे हैं, कुछ पीले हैं, कुछ में महक है, कुछ में सुगंध है। कहते हैं बेटा, ये इनका गुण है। पृथ्वी से ये वही खींच लेते हैं जो वो चाहते हैं। एक ही वृक्ष वो सुगंध खींच लेता है और एक ही बिना फूल के। तो वो हम वही, और ये पृथ्वी में सब कुछ है, वो पौधा, वो वृक्ष वही ले रहा है धरती से जिसके लिए वो संकल्प से भरा हुआ है। ये हम सबको खूब खूब समझ लीजिए कि संकल्प हम उसी का करेंगे। और एक बार आपने संकल्प ले लिया तो संकल्प को पूरा करने के लिए पूरा जीवन दांव पे लगा देना। संकल्प सोच समझ के लेना। कुछ लोग संकल्प लेते हैं सोच समझ के, आगे कृत्य नहीं, खूब सोचते हैं कि ये करेंगे, और वो वैचारिक समझ जरूरी है, ठीक है, कोई लक्ष्य की तरफ गए हैं तो उसके लिए जरूरी है, लेकिन सोचते ही रहे कि ये करेंगे, पूरा करेंगे, और पूरा करते करते वो कौन सा था, वो की गार्ड था, कौन था मुझे ध्यान नहीं है, उसी किसी महिला मित्र से प्रेम हो गया। की गार्ड, आई थिंक की गार्ड ही था। वो प्रेम हो गया उसका, दार्शनिक आदमी था और सुंदर था। तो महिला ने प्रस्ताव दिया कि हम आपसे प्रेम करते हैं, शादी करना चाहते हैं। क्योंकि गार्ड ने थोड़ा सा पड़ गया। दार्शनिक आदमी का ऐसे ही होता है ना, दार्शनिक आदमी का संकल्प। उसने कहा ठीक है, ये प्रस्ताव आपका सुंदर है, और सभ्य तरीके से जैसे कहता है कि इस पर थोड़ा सा हमें समय दीजिए, और समय दीजिए, मैं जरूर इस पर निर्णय लूंगा। 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, और रोज महिला जो है वो दूसरे तीसरे दिन जाके दस्तक देती कि क्या हुआ, कुछ निर्णय लिया।
कहें बस पूरा होने वाला है, पूरा होने वाला है बस। और देखते हैं कि वो महिला रोज आते आते साल बीत गए, 2 साल बीत गए, कहें बस अब मामला पूरा है, थोड़ा सा और रह गया है। और की गार्ड रोज लाइब्रेरी में जाता, प्रेम पे संबंधित इतनी पुस्तकें सब पढ़ता गया। अब प्रेम पे पुस्तक पढ़ोगे तो कभी पक्ष में भी मिलेगी, विपक्ष में मिलेगी, सब। और इस डमाडोल की स्थिति में वो एक कई बार तो वो लाइब्रेरी में ही सो गया, वो पढ़ते पढ़ते। और सुबह उठा तो जब उठे देखे, लाइब्रेरियन ने खोला तो वो की गार्ड उसी पुस्तकों के बीच में। और इस बीच महिला भी आती थी उस लाइब्रेरी में, देखती थी पुस्तकों के बीच में। निर्णय लिए कि नहीं, 5 साल बीत गए। महिला ने कहा यार अच्छे से पाला पड़ा, वो शादी वादी कर ली। और की गार्ड इधर जो है उसकी प्रेम से संबंधित पुस्तकों को पढ़ने में ही लगा रहा। और 10 साल बाद जब उसको निर्णय लिया तब तक बात बिगड़ चुकी थी। और 10 साल बाद कहा कि हाँ अब मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि चलिए शादी कर लेते हैं। तो गया, दरवाजा खटखटाया उस महिला का, देखा कि उसके साथ उसका छोटा बच्चा 5 साल का। उसने दरवाजा खोला, उसने कहा तुम कौन? कहें ये मेरा घर है, मेरी मम्मी ये रही, मेरे पापा ये रहे। तो महिला आई, दरवाजा खोली, कहें हाँ क्या? तो वो भौचक्का रह गया कि गार्ड क्या हुआ, मैंने तो अब निर्णय लिया। कहें तुम ऐसा निर्णय लोगे, 10 साल हो गए, 10 साल कौन इंतजार करता है? मेरे ये बच्चे हो गए, मेरी शादी हो गई, धन्यवाद शुक्रिया, अब आपके निर्णय का कोई मूल्य नहीं है। इस संकल्प का यही मतलब है कि लीजिए, एक टाइम लीजिए, टाइम बाउंड ये नहीं कि तब तक उसका जो मूल बात है वो ही हाथ से निकल जाए। सोच समझ करके निर्णय लेना भी है। और निर्णय से पहले ध्यान रखिए, ये बड़ी अच्छी बात है, बिगिन विथ एंड इन माइंड। बिगिन विथ एंड इन, ये संकल्प का ये बड़ा अच्छा सूत्र है। इसको आधुनिक भाषा में कि जो भी लक्ष्य आप निर्धारित करने जाएं उसका परिणाम क्या होगा, एंड विद इट द माइंड, उसका परिणाम क्या, सत्यम शिवम सुंदरम आएगा क्या? परिणाम तो तपस्या तो रावण ने भी की, लक्ष्य लेकर के तपस्या शिव से की और कई बार शीश भी दिए। इसका उसका एंड क्या था? उसका यही एंड था कि इस दुनिया में जो भी है ऋषियों का, इनका सबका नाश कर दूं और फिर अपनी सत्ता काबिज कर लूं। अमंगल की सोच रहा था। संकल्प काफी हद तक पूरा हुआ। रावण बिगिन विथ एंड, एंड क्या हुआ? और एंड अगर यही लेकर के चला तो एंड रावण का क्या हुआ? एक ने संकल्प लिया, पूरा परिवार गया। और ये संकल्प केवल आप तक ही नहीं निर्धारित रहेगा। जो भी आप संकल्प लेंगे, जो भी निर्णय लेंगे कि हमें ये लक्ष्य पूरा करना है, वो निर्णय अब आसपास आपके लोगों तक, आप तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और ये उसकी चाहे असत्यम हो, चाहे परिणाम चाहे सत्यम हो, आपसे जुड़े हुए लोगों तक भी वो पहुंचेगा। रावण का भी संकल्प रहा, राम का भी संकल्प रहा। तो कहते हैं कि वो, हमारे यहाँ कहावत है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तह रावण के दिया न बाती। और दिया और बाती जलाने वाला नहीं रहा। बड़ा प्रतिभाशाली, बुद्धिमान भी था, ऐसा कुछ नहीं कि बुद्धि में कोई कमी थी, समझी, लेकिन संकल्प लिया। उड़ान तो चील भी भरती है और पूरे संकल्प के साथ भरती है। लेकिन किस लिए भरती है? ऊंचाई पे इसलिए जाती है ताकि वो जो मरे हुए जानवर हैं उसकी दृष्टि कहाँ है? दृष्टि उन मरे हुए जानवरों को खूब उड़ान भरती है ऊंचाई पे पूरे संकल्प के साथ। लेकिन दृष्टि कहाँ है? दृष्टि उन मांस के लोथड़े पर है। तो ऐसा संकल्प जो सत्यम और शिवम सुंदरम, ये 3 सत्य, शिव और सुंदर की तरफ हमें ले जा रहे हैं,
उसी संकल्प को लेना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। और ये सूत्र की व्याख्या हम लोग जो पीछे लास्ट जो कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि बेहतर होगा तुम लिख डालो अपने जीवन का संविधान। ये बहुत गजब का सूत्र है। बेहतर होगा तुम लिख डालो अपने जीवन का संविधान, संकल्प सहित पालन करना, अब शेष रहे या जाए प्राण। संकल्प ऐसा होगा। और बड़ी चुनौती है तो प्राण को भी दांव पे कुनकुने कुनकुने बात नहीं बनती। आधा इधर आधा उधर, आधा इधर आधा उधर, ये स्थिति बड़ी दुविधा वाली जो है ना, ये कहीं नहीं ले जाती। और मन को खूब समझ लीजिए, मन के इस पैटर्न को। मन सदैव आपको दुविधा में रखेगा। वो थोड़ा चलेगा भी, थोड़ा रुकेगा भी, कहेगा बस अब इतना कर लो। नहीं, एक बार ले लिया। और जीवन की जो हम लोग सबसे बड़ी चुनौती है, अंतिम चुनौती समझो, स्वयं को जानने की और सब बाकी सारी चीजें की चुनौती हमने कर ली। माना कि सब कुछ पाया पदार्थ में, जोरबा द पार्ट को। और जोरबा के लिए भी प्रयास करना, लेकिन प्रयास जोरबा साधन की तरह, साध्य स्वयं को जानने की, ये अंतिम संकल्प है। तो सत्यम शिवम सुंदरम, स्वयं को संकल्प लें तो सत्यम शिवम सुंदरम को पाने की और होने की यात्रा, यही अंतिम संकल्प है जीवन का। बाकी सब संकल्प साधन की तरह जरूर लीजिएगा, वो साध्य न बने। तो सम्यक संकल्प बुद्धि इसी को कह रहे हैं कि जो आपके जीवन और मृत्यु दोनों में आनंदित कर जाए। और वही है स्वयं को जानने की यात्रा। तो सम्यक का मतलब है क्या? सम्यक का मतलब है कि तुम अपनी परिधि को भी शामिल करो और अपनी आत्मा को, अपनी बीइंग को भी शामिल करो उसमें। जो स्वयं के जानने की यात्रा यही तो है कि उसमें अभी, लेकिन हमें अभी तक जो भी सिखावन मिली है इस जगत में, वो संकल्प बहुत सारे हमने लिए हैं ना, इसका संकल्प लेने के लिए कम लोग मिलेंगे। तो अक्सर ये चीज हमें भूल जाएगी कि इस पर कितने लोग बताएंगे। बहुत ज्यादा से ज्यादा संकल्प की बात करेंगे कि यही कहेंगे ना, तुम अच्छा स्वास्थ्य ले लो और अच्छे सुंदर अच्छा घर परिवार हो जाए, आनंद से जीवन गुजारो, घर पत्नी बच्चे इन सब का, ये सब जरूरी है साधन की तरह, ये सब होने चाहिए। लेकिन आसपास का परिवेश ठीक हो, लेकिन इन सब के पीछे ये साधन की तरह असली बात ये है, इससे पहले कि ये हमारी देह विदा हो, हम जान करके विदा हो। ये संकल्प सम्यक संकल्प की संकेत दे रहे हैं बुद्ध। ऐसा संकल्प लेना जिसमें आप सत्यम शिवम सुंदरम की तरफ यात्रा करें, स्वयं को जानने की। और तो ये संकल्प का सूत्र हम लोग आने वाले 2-3 दिनों में खूब अच्छी तरह से समझेंगे। और ये सूत्र को भी हम लोग व्याख्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से समझेंगे। ओशो संकल्प के लिए कुछ केंद्र शरीर में बताते हैं कि उन केंद्रों को अगर हम विकसित करें तो हमारा संकल्प स्वतः ही, तो उन केंद्रों पर अगर ऊर्जा हमारे शरीर में अगर पहुंच जाए वो केंद्र, और वो केंद्र 2 मुख्य हैं, हमारा नाभि और हमारा आज्ञा चक्र। ये दोनों केंद्र साहस और संकल्प के हैं। साहस और संकल्प एक दूसरे को समझ लिए कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं, परिपूरक हैं। बिना साहस के संकल्प नहीं। संकल्प का मतलब है कि आप उसकी समझ पैदा कर लिए कि अब मुझे ये करना है, और साहस उसमें क्रिया में संलग्न होने के लिए आपको वो जोश खरोश देता है।
तो साहस और संकल्प जुड़े हुए हैं। बिना साहस के संकल्प केवल मन से लीजिए तो वो बात नहीं होगी। तो संकल्प जो मस्तिष्क, जो हमारा आज्ञा चक्र है, वो सही दिशा देगा कि आपको लेना कौन सा है संकल्प, और नाभि हमें उस पर पूरा जोर लगा देने की, अपनी एनर्जी को पूरा झोंक देने की, पूरा टोटलिटी के साथ करने की वो साहस देगा। तो ये दोनों केंद्र हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान हैं। इनको अगर हम विकसित करें तो ये हमारा साहस और संकल्प, एक तो सही समझ भी मिलेगी और उसको पूरा पूरा करने का साहस भी। केवल समझ ही काफ नहीं है, तो साहस भी चाहिए। और खाली साहस हो, समझ न हो तो उल्टा सीधा कर लोगे। खूब ऊर्जा हो और अगर आपके पास समझ नहीं है तो ऐसे ही ऊर्जा छोटे छोटे गलत गलत अंट संट संकल्पों को करके लगाओगे, और वही कोल्हू की बैल की तरह आप छोटी छोटी चीजों में लगो रहेगे, उससे कुछ पूरा नहीं होगा। तो इस समझ की हमें, क्योंकि यही जीवन कितना है और इसलिए मूल्यवान को हमें चुनना है, तो उसके लिए हमें इन दो केंद्रों को विकसित भी करना है और समझना भी है। आने वाले 2-3 दिनों में हम इन केंद्रों को विकसित करने के लिए कुछ प्रयोग भी करेंगे और इन सूत्रों को खूब अच्छी तरह से समझेंगे। तो इस पर आप लोग भी थोड़ी सी तैयारी, जो भी प्रश्न हो, जो समझ हो, उसको लेकर के आइएगा। हम इस पर भी परिचर्चा भी करेंगे और प्रयोग भी करेंगे साथ साथ। तो आज हम लोग थोड़ा सा प्रयोग करते हैं। इस पर ओशो ने कई विधियां की हैं, बताई हैं कि कैसे हमारा वो नाभि केंद्र और कैसे हमारा आज्ञा चक्र विकसित हो। उसके लिए एक ध्यान है, मंडल ध्यान। मंडल ध्यान आप लोगों ने कभी किया है कि नहीं? शार्ट में ही करेंगे, छोटा सा ही करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। मंडल ध्यान में खड़े होकर के पहले जॉगिंग के माध्यम से, आसन के माध्यम से, कुछ नाभि के आसन हैं उनको करके, ताकि ऊर्जा हमारी नाभि पर आ जाए, उसको करेंगे करीब 5 मिनट। ओशो का जो मंडल ध्यान था उसमें जॉगिंग थी करीब 15 मिनट का, और लेकिन हम एक शार्ट में करेंगे, 5 मिनट का प्रयोग करेंगे, 5 मिनट, और फिर करीब 7-8 मिनट बैठ करके हम चक्राकार घूमेंगे। इस तरीके से जैसे ही हम ये घूमते हैं, इस तरीके से चक्राकार घूमेंगे और मंडलाकार घूमते हुए ध्यान आपका नाभि पे रहेगा। शरीर को एकदम सरल और ढीला रखिएगा और ऐसे एक सरल सुखद मुद्रा से पूरा शरीर बिल्कुल ढीले, जैसे वृक्ष हवाओं में झूमता है ना, ऐसे झूमते हुए ध्यान, ऐसे समझो कि जैसे आप पहिया है और आपकी कील आपकी नाभि है। घूमते हुए नाभि पर ध्यान, और एक चोट हु की, सूफी मंत्र में हु की चोट भी आपके नाभि पर आपकी ऊर्जा को चोट मारेगी और वो नाभि पर ऊर्जा आ जाए। तो ये 2 चरण जो हैं, आपके नाभि पर कैसे ऊर्जा आ जाए उसका प्रयोग करेंगे। फिर लेट करके उसी ऊर्जा को कैसे हमारे आज्ञा चक्र पर आ जाए, तो आई रोटेशन, ऐसे लेट जाएंगे और छत को समझेंगे कि ये छत पूरा मानो ये घड़ी है और घड़ी की सेकंड की सुई घूम रही है। तो सेकंड की सुई को घूमते रहेंगे तो करीब 2-2.5 मिनट क्लॉकवाइज, 2-2.5 मिनट एंटी क्लॉकवाइज। फिर ये तीनों फिर सभी क्रियाएं छोड़ देंगे, पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर। जहां हम ध्यान देते हैं ऊर्जा वहीं इकट्ठी होने लगती है। फिर इसी ऊर्जा को, ये धारणा का पार्ट है, फिर आगे हम इसे भी छोड़ देंगे और ध्यान। तो दोनों चक्रों पर, ताकि ऊर्जा पर्याप्त पहुंच जाए और हमारा संकल्प और साहस थोड़ा सा और हो जाए कि हम जो होना चाह रहे हैं उसके लिए हमें समझ प्रभु दे और साहस भी दे। इन दोनों चक्रों को हम और थोड़ा सा ऊर्जा से भरेंगे और साथ में समझ भी, इसको
सम्यक संकल्प का जो बुद्ध का जो सूत्र है उसको और अच्छे ढंग से समझेंगे कि आगे 2-3 दिनों में। तो आज हम लोग प्रयोग को करते हैं। प्रयोग आप लोगों ने समझ ही लिया, प्रयोग समझ स्वामी में आ गया जी। ये जो नाभि चक्र के इर्द गिर्द ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमना है, एक ही डायरेक्शन। हाँ, एक ही, कोई सा भी आप कोई सा भी चुनिएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बट आई रोटेशन आपको 2-2.5 मिनट क्लॉकवाइज, 2-2.5 मिनट, उसमें एक बेल बजेगी, जैसे 2-2.5 मिनट वो म्यूजिक बजता रहेगा, उसके हिसाब से रोटेट करते रहिएगा, फिर एक बेल बजेगी, फिर एंटी क्लॉकवाइज कर दीजिएगा। जैसे ही आई को हम रोटेट करते हैं तो हमारी ऊर्जा तृतीय नेत्र पर आ जाती है आई रोटेशन से। तो आई रोटेशन रिलैक्स होकर के लेट करके छत को समझिए, बस जैसे एक सेकंड की सुई है और घूम रही है, तो छत के उन चारों कोनों को आप देख रहे हैं। तो आप चारों कोनों पर दृष्टि रखेंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी है चारों कोनों को, तो एक रोटेशन होता रहेगा आंख का। लेट करके करिएगा, और ताकि फिर आगे का प्रयोग लेट करके ही करना है। और आप आई थिंक आप बैठ कर कुछ इस तरह से करते हैं क्या सुनील जी? मैं आपका वो सेट देख रहा हूँ, सेटिंग ये इसी तरीके से ध्यान करते हैं पीछे? कैसे स्वामी जी? पीछे कैसे जो पीछे आपका जो लगा हुआ है कुछ इस तरह जी से है, रिक्लाइनर जो है, जो रिक्लाइनर की इस पोजीशन में आधा बैठ के आधा लेट कर इसी तरह से मेडिटेशन करते हैं या पूरा लेट? बहुत कम स्वामी जी, कभी ऐसा पीठ में मुझे लगे तो मैं हाँ। कोई 1-2 मिनट के लिए सहारा लेता हूं, अदरवाइज नहीं। तो रिक्लाइनर वाली जो पोजीशन है, जैसे वो आपने लगाया है, पैर फैला लिए, थोड़ा सा पीछे टिक भी गए, रिलैक्स हो जाते हैं, और थोड़ा सा और ऐसा बिल्कुल लेट जाते हैं तो अक्सर क्या होता है कि नींद आ जाती है। नींद और जागरण के बीच में थोड़ा सा फर्क समझते रहिएगा। अगर नींद आ जा रही है तो दोनों उपाय करिएगा, भोजन का उपाय और नींद पर्याप्त का उपाय। लेकिन जागरण और नींद में हमें बराबर ये दोनों का एक विभाजन, ये नहीं कि नींद को ही आप ध्यान या समाधि समझ लें, नींद को भी आप अच्छी तरह से लीजिए, उसी नींद से जागरण जगेगा। तो नींद के जो उपाय हैं, और वही उपाय है कि भोजन ठीक ठीक हो, कोई तामसी भोजन न हो। इस पर थोड़ा सा भोजन पे भी किसी दिन चर्चा करेंगे। और भोजन को थोड़ा सा, मेरा अपना सुझाव है कि आप 6 बजे तक भोजन ले लीजिए, ऐसी अगर व्यवस्था है तो 6 साढ़े 6 तक ले लीजिए। तब आप भोजन जब सोने जाएंगे तो अच्छे ढंग से भोजन पच भी गया होगा और शरीर रिलैक्स होगा। तो नींद पूरी हो जानी चाहिए, ताकि जागरण में आप, क्योंकि जागरण के लिए जैसे समाधि और ध्यान का प्रयोग करते हैं शरीर शिथिल होता है, तो वैसे तुरंत नींद आ जाती है। तो ये दोनों का भेद कर लीजिएगा। तो जो तीसरा जो चरण है वो लेट करके हम करेंगे, आंखों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अगर आप बैठ के करना चाहें बैठ के करिएगा, और फिर सब छोड़ देंगे। आगे का हम सुझाव देंगे कैसे उस आज्ञा चक्र से हम एक्सपैंड करें अपने एनर्जी को। फिर सब ये धारणा का पार्ट केवल सहयोग है, ये धारणा को भी ध्यान मत बना लीजिए। अगर मैं न भी कहूं तब बाद में सब छोड़ दीजिएगा, केवल वाचफुलनेस को कल्टीवेट करिएगा। क्योंकि धारणा अगर गहराएगी तो वो आपको कंटेम्पलेशन से आगे नहीं ले जाएगी। हर धारणा से केवल ध्यान की पूर्व तैयारी है, धारणा, कंसंट्रेशन या कंटेम्पलेशन, बट उसको नहीं हमें पोषित करना, वो सीढ़ी की तरह लेना है। बाद में सब छोड़ दीजिएगा, वाचफुलनेस को कल्टीवेट करिएगा। वाचफुलनेस कई तरीके से हो सकता है। आप बंद आंखों से उस शून्य को, निराकार को देख सकते हैं, या चैतन्य को। बस बी वाचफुल, बी वाचर। अपने शरीर को, अपने श्वासों को, अपने विचारों को, इनको सहज बिना हिले डुले देखते रहो। और देखते देखते अगर अडोल डिले तो वो शून्यता
जिसकी पहले हम कर रहे हैं वो शून्यता बिल्कुल आने लगती है जैसे जैसे शरीर, और फिर एक लगता है एक घड़ी कि हम हैं लेकिन सब कुछ गायब हो गया। तो वही शून्यता के साथ फिर हम आगे वही ध्यान और समाधि में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम लोगों को फिर सावधान रहना चाहिए नींद और जागरण के बारे में, और किस तरीके से हमें कंटेम्पलेशन कंसंट्रेशन का उपयोग भी करना है, उन्हें छोड़ भी देना है। ध्यान जागरण है, ध्यान बस अवेकनिंग है, बी वॉचफुलनेस है। तो ध्यान और समाधि, तो जिसे कबीर कह रहे हैं ना, हेरत लखत लखत लखी पड़े लखे नहीं अंध है। बस देखते 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 वो स्थिति आ जाती है जहां हम देखने वाला ही मिट जाता है। तो हम इसका प्रयोग करेंगे। तो पहले हम खड़े होकर के 5 मिनट अपनी ऊर्जा को नाभि के जो प्रयोग हैं हमने जो किए हैं ना, इस तरीके से आगे पीछे या जॉगिंग कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, या नाभि के जो 4 आसन हैं आगे पीछे वाला और इस तरीके से, और कटी चक्रासन, कमर के आसन, ये 4 आसन आपकी नाभि के हैं, स्पाइन के, ये करिए या जॉगिंग करिए ताकि ऊर्जा आपकी नाभि पे आ जाए। फिर दूसरे चरण में हम बैठ करके क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और साथ में हु का प्रयोग भी करेंगे, और फिर लेट करके अपनी आई बॉल को रोटेट करेंगे, ये प्रयोग करेंगे। तो निवेदन है कि खड़े हो जाएं। पहले हम लोग 5 मिनट इसका प्रयोग कर लेते हैं। So deep, so real. To transcend realities.
करेंगे। चाहे तो प्रकाश बुझा दे, हल्का प्रकाश रहे ताकि आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई भी दे। अंधेरा कर ले, प्रकाश को कम कर ले। एक सरल सी मुद्रा, सुखासन की मुद्रा चुन ले। अपनी रीढ़ और गर्दन सीधी रखे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़े। अभी संगीत की लय के साथ आपको हु का उच्चार भी करना है और क्लॉकवाइज जैसे वृक्ष घूमते हैं उसी तरीके से गति भी करनी है। शरीर बिल्कुल ढीला, जैसे वृक्ष हवाओं में झूमते हैं, बिल्कुल ढीला। और गति करते समय ध्यान मानो आप एक पहिया है और उसकी धुरी नाभि है, तो ध्यान नाभि पर और घूमना क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो भी चुनना चाहें, जो भी आपको सुविधाजनक लगे, लेकिन एक ही दिशा में। और हु का प्रयोग भी करना है। नाभि पर ध्यान, चोट भी उस पर। हु 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 हु।
नाभि पर विचार आ रही है, यहाँ नाभि पर सारा ध्यान नाभि पर गति को बढ़ाए, लाई जाऊं लेट जाए, जहाँ है वहीं सीधे लेट जाए, आंखें खुली रखें, अपनी छत को देखें, मानो छत एक बड़ी घड़ी की सुई है, घड़ी है और उसकी सेकंड की सुई चारों कोनों को टच कर रही है। अपनी आंख को
आई बॉल को क्लॉकवाइज रोटेट करें। ऊर्जा नाभि से आज्ञा चक्र पर आ रही है। आई बॉल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। अब छोड़ दें। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लें। रिलैक्स योर बॉडी, टोटली रिलैक्स। सारी क्रिया रोक दें। सरलता से आंखें बंद कर लें। बस पलक बंद हो जाए, कोई बिना किसी तनाव के। आंखें बंद हैं। सारा ध्यान
दोनों आंखों के मध्य तृतीय नेत्र पर ले जाएं। बंद आंखों से मानो उस तृतीय नेत्र को आप देख रहे हैं। सारी ऊर्जा तृतीय नेत्र पर भरती जा रही है। पूरी चेतना शिव नेत्र पर। आप तृतीय नेत्र पर एक मीठा मीठा हल्का हल्का दबाव महसूस कर रहे हैं। Feel a mild pressure at your third eye. मानो ये संगीत भी आपके तृतीय नेत्र को पेनिट्रेट कर रहा है। वहीं से ये संगीत भी सुना जा रहा है। शिव नेत्र पर ऊर्जा का अतिरेक। मानो एक प्रकाश का, शुभ्र प्रकाश का गोला आपके तृतीय नेत्र पर चमकदार ऊर्जा का कहो, प्रकाश का कहो, अनुभव करें इस प्रकाश ऊर्जा के गोले को। और ये प्रकाश की ऊर्जा, ये गोला फैलता ही जा रहा है। तृतीय नेत्र से ये विस्तार ले रहा है। ये प्रकाश की ऊर्जा पूरे सिर में फैल गई। ये गोला फैलता ही जा रहा है। नीचे कंठ, सीना, पेट, रोम रोम में ये प्रकाश ऊर्जा फैलती जा रही है आपके आज्ञा चक्र से। और नीचे अब तो शरीर के रोम रोम में ये प्रकाश की ऊर्जा, शरीर ही मानो प्रकाश हो गया। देह मिटती जा रही है। ये प्रकाश की ऊर्जा और विस्तार लेती जा रही है। अब तो शरीर की दीवारों को भेद करके बाहर भी ये प्रकाश ऊर्जा निकल रही है। इसको फैलता हुआ महसूस करें। सभी दिशाओं में प्रकाश ही प्रकाश। पूरे कमरे में दीवारें को भेद करके प्रकाश फैलता जा रहा है।
इस ऊर्जा में सारे आकार मिटते जा रहे हैं। आकार के सारे अनुभव विदा होते जा रहे हैं। ये प्रकाश की ऊर्जा अनंत है, असीम है। कहाँ है इसकी सीमा? आकार तो मिट गया, एक शून्यता का अनुभव हो रहा है। Feel it. सारे आकार विदा हो गए, चेतना निराकार की तरफ मुड़ गई। अब सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। ये शून्य निराकार जैसा भी अनुभव में आ रहा है, उसी के साथ और गहरी उतरते जाएं। इस शून्य में, इस निराकार में विश्राम करें, विश्राम करें, विश्राम करें। जय Max volume.